सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंटेंशन व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल लाइक टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर। छलनी से छानी जाती है। चाय को छलनी से छानते हैं। ऐसे ही बटर से, मिल्क से बटर अलग करना है या कर्ड से बटर अलग करना है तो ये उसको भिगोते हैं। तो इस तरह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ यानी कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अलग करना। तो ऐसे ही कोई फ्रूट की टोकरी है जिसमें कि आम और अमरूद इकट्ठे हैं, तो अपने क्या करेंगे कि गुआवा को अलग सेलेक्ट करके अलग रख देंगे, तो क्या होगा, मैंगो और गुआवा अलग हो जाएंगे। ऐसी दलिया है वो, उसमें अगर हरी मिर्ची डली हुई है तो उसको क्या करेंगे, अपने ग्रीन चिल्ली को बाहर निकाल देंगे तो ये अलग हो जाएगी। तो इस तरह कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो शेप एंड साइज में इक्वल होते हैं, तो उनको अलग कैसे करते हैं। तो जैसे कि सॉल्ट है, मिट्टी है, डस्ट है, तो ये सब इकट्ठे होती है, तो इनको अलग करने की अलग अलग प्रोसेस होती है। तो व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हमें क्यों जरूरत होती है सेपरेशन प्रोसेस, पर्पज ऑफ विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो पहले अब सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। तो इससे पर्पज क्या होगा कि सेपरेट करेंगे टू डिफरेंट्स को और यूजफुल कंपोनेंट को हम अपने पास रख लेंगे, और इससे क्या होगा, जो सॉलिड कंपोनेंट होंगे उसको फेंक देंगे। अब है चूरिंग मिल्क और टू ऑब्टेन बटर। बटर को निकालने के लिए मिल्क को अपने भिगोते हैं, तो इससे क्या होगा, जो नॉन यूजफुल है वो अलग हो जाएगा और उसको हम जो इम्प्यूरिटीज होगी उनको हम फेंक देंगे। ऐसे ही सेपरेट टी लीव्स होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको छलनी से छान लेते हैं, रिमूव इम्प्यूरिटीज, इससे रिमूव हो जाती है और हम यूजफुल चीज को यूज कर लेते हैं। इस तरह अभी कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मेथड होते हैं सेपरेट करने के, जैसे कि हैंड पिकिंग है, थ्रेशिंग है। तो पहले हैंड पिकिंग लेते हैं। हैंड पिकिंग क्या होता है, गेहूं है यानी कि राइस है और वीट है, उसमें से क्या नाम, कंकर पत्थर को अलग करने के लिए उसका हैंड पिकिंग करते हैं। आपने घर पर देखा होगा कि मम्मी लोग ऐसे करती हैं। इस तरह हम फूड ग्रेन को हैंड पिकिंग के द्वारा क्लीन करते हैं। अब है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि जैसे कि वीट का बंडल होता है या चावल का या पैडी का होता है, वो धूप में सुखाए हुए होते हैं। हमने गट्ठर देखे होंगे, वो सिखा देती है कि उसके फूड ग्रेन लगे होते हैं। उस फूड ग्रेन को अलग करने के लिए उसको धूप में सुखाते हैं और फिर फार्मर उसको सेपरेट करता है ग्रेन्स को अलग। One may pluck mangoes or guava from the tree, but grain seeds are much smaller than mango or guava. तो क्या होता है कि आम और अमरूद होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, बट जो फूड ग्रेन होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो स्टॉक पर लगे होते हैं और उसको सेपरेट करने के लिए फूड ग्रेन को स्टॉक से पृथक सेपरेट करने की क्रिया को क्या करते हैं, हम थ्रेसिंग कहते हैं। अब तो क्या है, एक न्यूज़पेपर लो, उसके ऊपर आप ये डाल लो मिट्टी और ये जो क्या है राइस, तो उसमें अगर आप देखोगे तो राइस को छान अपने चूज कर लेंगे और उस मिक्सचर में से कंकर पत्थर मिट्टी को बाहर फेंक देंगे, तो ये होगी थ्रेसिंग। तो इस तरह जैसे कि सैंड और सो डस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द same place and there a component there to blow away. Did the wind manage to separate the two component? This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier or lighter component of a mixture by wind or by
ब्लोविंग एयर। तो क्या होता है कि उसको विनोविंग के द्वारा जो लाइट जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो दूर उड़ जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो पास गिरते रहते हैं। इस तरह जो फूड ग्रेन होते हैं वो अलग हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं। तो इस मेथड से कॉमनली यूज फार्मर क्या करता है, हस्क पार्टिकल को ग्रेन से दूर करता है। अब है सीविंग। सीविंग में क्या होता है, तो we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. तो देन क्या करते हैं हम, sieving allow the fine flour particle to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stone are removed from wheat before gridding. Usually, a bag full of wheat is poured on a staining sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk, and husk. अब bring a sieve and a small quantity of flour from home to the glass. Sieve the flour, the separated any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and powder chalk? इसके लिए सीविंग का यूज किया जाता है। और सीविंग जो होती है डिफरेंट साइज का मिक्सचर होता है। तो सेडिमेंटेशन, decontamination and filtration. Sometimes it may not be possible to separate component of mixture by winnowing and picking. कुछ कई बार क्या होता है कि हाथ से भी नहीं उठाया जाता है, विनोविंग से भी मिक्सचर को अलग नहीं किया जाता, तो इसके लिए हमें सेडिमेंटेशन करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और pulses. However, some such impurities separated from rice or pulses before cooking. Rice और pulses are usually washed before cooking. आपने किचन में देखा होगा कि राइस और पल्सेस को मम्मी लोग पहले धोते हैं। तो इससे क्या होता है कि वॉश करने से वो इम्प्योरिटीज जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, और डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर राइस आ जाते हैं। इस तरह हैव यू सीन दैट द वेसल इज titled to pour out the dirty water. When the heavier component in the mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decontamination. Let's find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decontamination. The same particle principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by the process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that from the top layer can then be separated by decontamination. Let's again consider a mix of solid and liquid. After preparing tea, what do you do? Remove the tea leaves. Usually we stain to remove tea leaves. Try decontamination. It help a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves are remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? Decontamination or filtration? Let's now consider the example of water that we use. Do all of us that all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through tap may be muddy.
The water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rain. Let's see if we can use some method of separation of remove insoluble impurities like soil from the water. Then let it stand for half. Collect some muddy water and from a pond or river, or let's stand for half and observe the water carefully and note for your observation. Does some soil settle at the bottom of the water? Now slightly tilt the glass without distributing the water. Let the water from the top flow into another glass. Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let's try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes, pores remain in between the woven thread. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has been even smaller pore. A filter paper is one such filter that has very fine pore in it. The step involved in using a filter paper folded in the form of a cone is mixed on to a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, इसको भी हम फिल्टर करके उसके बीज वगैरह को बाहर निकालते हैं और इसकी तरह यूज करते हैं. जैसे कि पनीर है, पनीर को हम क्या मिल्क से अलग करते हैं, तो इसके लिए भी उसको स्टेन कर लेते हैं जिससे सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल नीचे चला जाता है. अभी एड एक्टिविटी इवोपरेशन क्या होता है, जैसे कि 2 स्पून ऑफ साल्ट टू इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट विल. डू यू see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Lets the water boil away what is left in the beaker. In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think salt come from? Sea water contains many salt mixing. One of these salt in the common salt. When sea water is allowed to stand in the shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turn into water vapor. Through evaporation in a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification. Notice steam coming out from the spot of kettle. A use of more than one method of separation. We have studied some method for separation of substances from their mixture. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. अब क्या करेंगे? Take a mixture of sand and salt. How will we separate these? We already saw that hand picking would not to be a practical method for separating these. Keep this mixture in a beaker and some water to it. Leave the beaker aside from some time. Do you see the sand settle down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the contained liquid contain? Do you think this water contained the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decontained liquid. Transfer this liquid to the kettle. अब हम इस पानी को क्या करेंगे? केटल में
ट्रांसफर कर देंगे एंड क्लोज इट्स लीड, और उस पर ढक्कन लगा देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम, अब केटल को कुछ देर के लिए हीट करेंगे। डू यू, तुमने नोटिस किया कि उसकी केटल के ढक्कन पर कुछ स्टीम के स्पॉट्स आ गए। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, hold the plate just above the spot of the kettle as so in. What do you observe? Let's all the water in the kettle boil off. सारा पानी उबल गया। When the steam come in contact with the metal plate cooled with ice, it condensed and formed liquid water. The water drop that you observe falling from the plate, what do you condensation of steam? The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Do you ever see water drop condensed used under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand and water using process of decondension, filtration, evaporation and condensation. Can water dissolve any amount of a substance? We found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in the water. Now you will need a beaker or a small pan and spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker, add 1 teaspoon of salt and stir it well until salt dissolve completely. Again a teaspoon of salt and stir, and then again and again. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remain dissolved and settle at the bottom? This means that no more salt can be dissolved in the water. The solution is now set to saturated. It means कि इससे आगे उसमें सॉल्ट का मिक्सचर नहीं बनेगा, उसमें वो डिजोल्व नहीं होगा. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? अब एक्टिविटी करते हैं. टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to the saturated solution and heat it. What do you find? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in the water on heating. Okay, thank you. अब है एक्टिविटी दूसरी करते हैं. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturated. Repeat and repeat. Repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble. What do you notice? Do you find that water dissolves different substances in the different amount? We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods separation present in this chapter are also used in a science laboratory. Now, thank you. Hope you have liked the chapter.